नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र राकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका समुच्चय चैप्टर के अंदर डीपीपी नंबर 6, जिसका टॉपिक है असमीकाएं और असमीकाओं के अंदर चिन्ह परिपाटी, जिसको हम साइन स्कीम मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं कि आपका साइन स्कीम से हम कैसे इसको हल करते हैं, चिन्ह परिपाटी क्या बोलते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन आपका x माइनस 3 की घात 10, x माइनस 1 की घात 9, x प्लस 1 की घात 4 और x माइनस 6 की घात 3। आपको उन सभी x का समुच्चय निकालना है, या आपको एक ऐसा समुच्चय निकालना है जिसके एलिमेंट वो सारे x होंगे जो इस असमीका को संतुष्ट करेंगे। क्या निकालना है हमको? हमको एक समुच्चय S ऐसा निकालना है जिसके एलिमेंट वो सारे x होंगे जो x इस असमीका को संतुष्ट करेंगे। अभी देखने में आपको लगेगा कि बड़ा ही मतलब पेचीदा किस्म का क्वेश्चन हो गया, बड़ी अजीब सी एक्सप्रेशन आपके सामने दी हुई है, पर एक बार अगर इसकी आपकी थ्योरी अगर आप समझ लोगे तो आपको बड़ी आसान लगेगा और आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले हम समझते ये हैं कि असमीकाएं होती क्या हैं, जिनको हम इंग्लिश में इनइक्वलिटी बोलते हैं। कुछ इस तरह की टर्म्स होती हैं। देखिए इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं कि b का मान या तो a से बड़ा है या a के बराबर है। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो b का मान a से बड़ा है या b का मान a के बराबर है, या कुछ इस तरह से हो सकती है आपके पास। इसका मतलब क्या होगा कि a का मान b से बड़ा है या a का मान b के बराबर है, या फिर इस तरह की हो सकती हैं। ठीक है, लास्ट की दो जो दी हुई हैं इनको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं। इनका मतलब है कि ये हमेशा कम या ज्यादा ही होंगी, बराबर नहीं हो सकती। और ये आपका असमीका हो भी सकती है और समीकरण हो भी सकता है। समीकरण तब होता है जब उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो, इसको हम समीकरण बोलते हैं। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से या तो बड़ा हो या छोटा हो तो इसको हम असमीका बोलते हैं। ये हमारी मोटा मोटा डेफिनेशन हो गई असमीका की। पर हमको सॉल्व क्या करना है? हमको कुछ इस तरह की चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो नंबर 1 स्टेप है वो स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको जो राइट हैंड साइड होगा इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा, अगर जीरो नहीं दे रखा है तो। पर इस क्वेश्चन में पहले से जीरो है तो हमें इसकी कोई दिक्कत है नहीं। एक चीज हम और देखते हैं इसके साथ ही, एक आपका होता है इस तरह से आपने देखा होगा और कुछ इस तरह से भी आपने देखा होगा। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल और उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, खुला अंतराल या सैवृत अंतराल। इसका मतलब ये होता है कि वो सारे x जो a से तो बड़े हैं पर b से छोटे हैं, और इसका मतलब होता है कि वो सारे x जो b से छोटे हैं पर b के बराबर भी हैं, और वो सारे x जो a से बड़े हैं पर a के बराबर भी हैं। मतलब क्या हुआ कि खुले हुए अंतराल में a और b वाला पोर्शन आपका इंटरवल का पार्ट नहीं होता, और बंद अंतराल में a और b वाला पार्ट आपका इंटरवल का पार्ट होता है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहोगे, ये आपका a है, ये आपका b है। तो खुले अंतराल का मतलब ये होता है कि आप a से चलना स्टार्ट करोगे, b तक जाओगे, वो सारे पॉइंट आएंगे पर a और b नहीं आएगा। इसे हम खुले सर्कल से व्यक्त करते हैं। मतलब a से लेके b के बीच के ये जो सारे पॉइंट हैं, सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट आएंगे पर हमारा a भी नहीं आएगा और हमारा b भी नहीं आएगा। उसका मतलब ये होता है कि a से लेके b तक के सारे पॉइंट आएंगे और हमारा a भी आएगा और हमारा b भी आएगा। करेक्ट? इसका मतलब क्या हुआ कि a से लेके b तक के सारे पॉइंट पर a और b दोनों नहीं। इसका मतलब a से लेके b तक के सारे पॉइंट a b और b भी। ओपन को हम दिखाते हैं खुला हुआ सर्कल बना के, मतलब a को छोड़ दिया है, b को छोड़ दिया है। क्लोज को हम दिखाते हैं बंद वाला सर्कल बना के, डार्क सर्कल बना के, मतलब a को भी लिया है और b को भी लिया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हम ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है
राइट हैंड साइड हमारी 0 के बराबर है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं है। और जो असमीका दी हुई है वो या तो ये संख्या या तो 0 से छोटी होगी या 0 के बराबर होगी, इसका हल हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम आपका होगा कि जो अंश में जो आपको बहुपद दिया हुआ है और हर में जो बहुपद आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको उसका गुणनखंड करना है। और यहाँ पर गुणनखंड हमको पहले से करके दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से गुणनखंड है हमारे पास? एक तो है x माइनस 3, इसको अगर मैं 0 के बराबर करूंगा तो मेरा निकलेगा x बराबर 3। ठीक है, यहां से क्या मान निकलेगा मेरा? यहां से निकलेगा x बराबर 3। ये दूसरा गुणनखंड है मेरा, x माइनस 1 बराबर 0 करूंगा तो x का मान निकलेगा 1। यहां से क्या निकलेगा? x बराबर 1। अगर इसको मैं करूंगा x प्लस 1 का मान 0 रखूंगा तो निकलेगा x बराबर माइनस 1। तो इस पद से मिलेगा मुझे x बराबर माइनस 1 और यहां से मिलेगा x बराबर 6। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि अंश और हर में जो आपको बहुपद दिया गया है उस बहुपद का गुणनखंड करो, हर एक गुणनखंड को 0 के बराबर करो और इन दोनों बहुपद के शून्य निकाल लो। क्या क्या शून्य है आपके पास? शून्य है हमारे पास 3, 1, -1 और 6। ये दोनों आए हैं हर के अंदर और ये दोनों आए हैं अंश के अंदर। ये मैंने अलग से क्यों लिखा है ये अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, x बराबर 3 और x बराबर 1 आया है आपका अंश के अंदर, x बराबर -1 और x बराबर 6 आया आपका हर के अंदर। ये क्यों लिखा है अभी हम देखेंगे। अब हमको क्या करना है? अब हमको यह करना है कि आपको संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, संख्या रेखा आपने बना दी। संख्या रेखा बनाने के बाद जितने भी आपको x के मान निकले हैं सब x के मान को आप संख्या रेखा के ऊपर प्लॉट कर दो। क्या क्या मिला है आपको? ये मिला है -1, एक मिला है आपको 1, एक मिला है आपको 3, एक मिला है आपको 6। करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम सेट के अंदर कवर करते हैं, पर चिन्ह परिपाटी जो है आपका सेट में काम आएगा, आपका क्या कहते हैं फंक्शन में काम आएगा, आपका अपकलन समाकलन के अंदर काम आएगा और 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के अंदर ये काम आता है। बिना इसके आप फलन के प्रांत और परिसर निकाल पाओ ऐसा संभव है नहीं है। और इवन आपको अगर 1 1 ऑन टू एक और आच्छादक भी फलन को चेक करना है तब भी यह काम आता है कि किस रेंज में हमारा फलन का मान आ रहा है। तो दोनों के लिए काम का है। और इवन बहुत सारे चैप्टर्स हैं ऐसे जिसके अंदर इसका प्रयोग होता है। जब भी एग्जामिनर को क्वेश्चन को हल्का सा देखने में डरावना बनाना हो वो इस तरह की चीजें डाल देता है उसके अंदर। उसको और डरावना बनाना है, एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कर देगा तो आपको लगेगा यार ये तो और पता नहीं क्या चीज आ गई। ठीक है, तो क्या किया हमने? अंश और हर को सबसे पहले गुणनखंडित किया, गुणनखंड करने के बाद बहुपद के शून्यक निकाले और उन शून्यक को हमने संख्या रेखा के ऊपर प्लॉट कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ध्यान से देखो क्या काम करना है आपको। जब सारे शून्यक को आपने संख्या रेखा के ऊपर प्लॉट कर दिया है तो सबसे इधर राइट हैंड वाली तरफ आना, यहाँ है 6। 6 से बड़ी कोई भी संख्या इमेजिन कर लो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। इसके इधर की कोई भी संख्या ले लो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो। मैंने मान लिया, माना x बराबर 10 लिया। ठीक है, अगर मैं x का मान 10 लूंगा, x को मैं 10 रखूंगा तो यहाँ क्या निकलेगा? 10 माइनस 3 7। यहाँ क्या निकलेगा? 10 माइनस 1 9। यहाँ क्या मिलेगा? 10 प्लस 1 11 और यहाँ मिलेगा 10 माइनस 6 4। मतलब यह संख्या धनात्मक है। कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ यह निकालना है हमको कि इसकी इधर की कोई भी संख्या लेने पर जो आपका पूरा बीजीय व्यंजक आपको दिया हुआ है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो क्या है वो? आपका पॉजिटिव है। करेक्ट। अब हमको जब हमको एक बार ये पता चल गया तो इसके बाद हमको बार बार ये चेक नहीं करना कहां पर धनात्मक होगा कहां पर ऋणात्मक होगा। क्यों? हमें क्यों चेक कर रहे हैं? हमें निकालना क्या है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब वो सारे पार्ट हमको चाहिए जहां पर ये पूरा बीजीय व्यंजक ऋणात्मक हो रहा हो। अब या तो आप हर इंटरवल में इसको चेक करो या आप साइन स्कीम मेथड का प्रयोग कर लो और एक बार इसको लगा दो, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। 6 से इधर की कोई संख्या रखी मैंने, इसका मान धनात्मक आ गया। अब देखो क्या करना है।
हमको ये देखना है कि ये 6 जो है वो किससे मिला है। 6 आपको मिला है x माइनस 6 की घात 3 से, इसी से मिला है। 6 किससे मिला है आपको, x माइनस 6 की घात 3 से आपको मिला है। तो 6 जिस गुणनखंड से आपको मिला है, अगर उस गुणनखंड की घात विषम है, नोट करके लिख लो, अगर गुणनखंड की घात विषम है, अगर गुणनखंड की घात विषम है तो चिन्ह चेंज होगा। समझे? क्या है, अगर गुणनखंड की घात विषम है तो चिन्ह चेंज होगा, और अगर गुणनखंड की घात सम है, अगर घात सम है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। समझ गए? अगर गुणनखंड की घात जिस नंबर पर आप हो, ये नंबर आपको जिस जगह से आया है, ये x माइनस 6 से आया है, x माइनस 6 की घात अगर विषम है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, और जिस गुणनखंड से आया है अगर उसकी घात सम है तो चिन्ह आपका नहीं बदलेगा। ठीक है, एक इसको आपको ध्यान रख लो और एक इसको आप ध्यान रख लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो 6 कहां से आया है, x माइनस 6 से आया है, घात क्या है, विषम। घात विषम है तो आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा। आपको इस इंटरवल में चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अब आ जाओ 3 पर। 3 कहां से मिला है, 3 मिला है x माइनस 3 की घात 10। इस गुणनखंड की घात सम है या विषम है, इसकी घात है 10, वो है सम। अगर सम होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव के नेगेटिव ही आपको मिल जाएगा। बात समझे? आप इधर से आए तो एक तो 6 पर, 6 के बाद चेंज होने की संभावना है। 6 जहां से मिला है, x माइनस 6 से मिला है, उसकी घात 3 है, तो चिन्ह को चेंज कर दो, प्लस को नेगेटिव कर दो। अब आप 3 पर आ जाओ। अब इसके बाद इसका साइन चेंज होने की उम्मीद है। 3 कहां से मिला है, x माइनस 3 से मिला है, जिसकी घात सम है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, नेगेटिव का नेगेटिव आ गया। अब आ जाओ 1 पर। 1 कहां से मिला है, 1 मिला है आपको x माइनस 1 की घात 9। x माइनस 1 की घात 9 मतलब घात है विषम। विषम का मतलब क्या होगा, चिन्ह हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ। -1, -1 कहां से मिला है, x प्लस 1 की घात 4। ये किससे मिला है आपको, x प्लस 1 की घात 4 से मिला है। 1 किससे मिला है आपको, x माइनस 1 की घात 9 से मिला है। 3 कहां से मिला है आपको, x माइनस 3 की घात 10 से मिला है। और 6 कहां से मिला है, x माइनस 6 की घात 3 से मिला है। ठीक है, इधर आपका पॉजिटिव आ गया, घात 3 थी, साइन को चेंज कर दो। घात सम है, साइन सेम के सेम रहेगा। घात 9 है, साइन को चेंज कर दो। घात 4 है मतलब घात सम है, चिन्ह नहीं बदलेगा। ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। यह बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, एक बार ध्यान से देख लो। अगर इस बात को हम समझ गए तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कोई मुश्किल है नहीं है। सबसे पहले बीजीय व्यंजक को उठाओ, अंश और हर को दोनों के गुणनखंड करो, उस बहुपद के शून्यक निकालो, उन शून्यक को नंबर लाइन पर डाल दो। सबसे राइट हैंड वाले तरफ से कोई एक नंबर उठाओ अपनी मर्जी का, जो आपको पसंद हो, उसका मान इस बीजीय व्यंजक में डालो और उसका साइन निकाल लो। ठीक है, मतलब 6 के इधर इधर ये हमेशा धनात्मक होगा, इसका मतलब ये है 6 से बड़ी कोई भी संख्या इसके अंदर डाल दो आप, इसका मान हमेशा धनात्मक होगा। तो 6 से इधर हमेशा ये धनात्मक है। अब झगड़ा आया कि 6 से 3 के बीच में ये कैसे रिएक्ट करेगा। तो देखो 6 कहां से आया, x माइनस 6 की घात 3 से आया। 3 मतलब विषम, विषम मतलब चेंज कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, जब 3 और 6 के बीच का कोई भी मान आप इस बीजीय व्यंजक में रखोगे, जब 3 और 6 के बीच का कोई भी मान इस बीजीय व्यंजक में रखोगे तो आपको ऋणात्मक मिलेगा। फिर देखा 3 कहां से आया, x माइनस 3 की घात 10 से आया। तो जो साइन था वो सेम के सेम रहेगा। क्यों?
क्योंकि बहुपद की जो जो गुणनखंड है उसकी घात सम है, तो यहाँ आपका नेगेटिव आ गया। 1 कहां से मिला, x माइनस 1 की घात 9 से मिला, तो विषम है तो उसको चेंज कर दो, ये धनात्मक आ गया। यह वाला सम है तो साइन को सेम रख दो। क्लियर? अगर आपको चेक करना है तो आप ये निकाल सकते हो, 1 और 6 के बीच की कोई भी संख्या रख दो, आपको मान ऋणात्मक ही मिलेगा। देखो चेक भी कर लो। 1 और 6 के बीच में मैंने मान लिया x बराबर है आपका 5, x बराबर 5 रखो, 5 माइनस 3 कितना आया, 2 आया, 2 की घात 10। फिर अगला देखो, 1 माइनस 5 कितना आया, 4, 4 की घात 9। अगला देखो, x प्लस 1 मतलब 6, 6 की घात कितनी आई, 4। अगला देखो, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 की घात 3, मतलब इसका मतलब हुआ -1 की घात 3, माइनस, इसका मतलब हुआ -1 की घात 3, मतलब ये पूरी संख्या आपकी हो जाएगी ऋणात्मक। इस साइन चेंज करने का मतलब ये है, प्लस से अगर माइनस आपने किया है, इसका मतलब ये है कि 6 से इधर आते ही कोई भी संख्या आप उस बीजीय व्यंजक में डालोगे, वो पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक आपको ऋणात्मक देगा। और हमें पता क्या करना है, 0 से छोटा लगाना है, ये हमारे काम का हो जाएगा। समझ गए? पर आपने को हर अंतराल में चेक नहीं करना होता, केवल गुणनखंड की समघात और गुणनखंड की विषम घात देखते ही हमारा काम हो जाएगा। एक बार बता दो यहां तक क्लियर है या नहीं है? अगर है तो आगे बढ़े। ठीक है, इसको अब मैं मिटा रहा हूं आपके यहां से, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए लिखा था आपको। अब देखो, अब क्या करना है, जो धनात्मक है उसको ऊपर की तरफ ले लो, मतलब जो धनात्मक है उसको ऊपर की तरफ ले लो, ऋणात्मक को नीचे की तरफ ले लो। यहां आए आप, फिर ऋणात्मक हो गया आपका, पर इससे मेरा 1 मिट गया, कोई बात नहीं। ये धनात्मक हो गया मेरा, और ये मेरा धनात्मक हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा 1 लिखा हुआ था, ये आपका 3 लिखा हुआ है, ये आपका 6 लिखा हुआ है। समझे? जो धनात्मक वाला है उसको ऊपर की तरफ ले लो, ऋणात्मक वाले को नीचे की तरफ ले लो। आप नहीं बनाओ तभी भी चलेगा, पर इससे आप ढंग से आप इसको चेक कर सकते हो। इसीलिए इस मेथड को आप साइन स्कीम या चिन्ह परिपाटी या वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें चेक करने के लिए हम वेव्स को बनाते हैं, इसलिए हम इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो क्या चाहिए आपको, अब आपको चाहिए जो 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक है, तो हमको ऋणात्मक ऋणात्मक वाले पॉइंट चाहिए। तो ऋणात्मक कहां से कहां होगा, 3 से 6 के बीच में होगा, 3 से 1 के बीच में होगा, और आपका इधर कहीं भी नहीं होगा। करेक्ट? 6 से 3 के बीच में ऋणात्मक होगा, 3 से 1 के बीच में ऋणात्मक होगा, ये हो गया। अब सिर्फ हमको यह चेक करना है कि कहां पर मैं क्लोज इंटरवल लगाऊंगा, कहां पर मैं ओपन इंटरवल लगाऊंगा, और वो बहुत सोच समझ के लगाना है आपको। उसमें आपके काम आएगा कि ये हर से आया है या ये अंश से आया है। देखो, जब मैं 6 रखूंगा तो x माइनस 6 का मान क्या हो जाएगा, 0। 0 मतलब 0 के बराबर है, मैं इस पे क्लोज इंटरवल लगा सकता हूं। पर झगड़ा क्या है, x माइनस 6 आपका हर के अंदर, x माइनस 6 कहाँ है आपका, हर के अंदर। अगर मैं x बराबर 6 रख दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 6 की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब मेरे हर के अंदर 0 आ जाएगा। और जब हर के अंदर कभी 0 आ गया तो आपका भाग कभी भी परिभाषित नहीं होता, इसलिए मैं यहां पे ओपन इंटरवल लगाऊंगा। समझे नहीं समझे? एक बार फिर से समझा रहा हूं, ये वाला पोर्शन ऋणात्मक है, यह मेरे काम का है, यह वाला पोर्शन ऋणात्मक है, यह मेरे काम का है। मुझे सिर्फ ओपन और क्लोज इंटरवल अब लगाने हैं। 6 पर इसका मान 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लोज इंटरवल लगा सकता हूं। पर झगड़ा क्या है, x माइनस 6 मेरा हर के अंदर है, अगर मैं 6 पे क्लोज लगा दूंगा तो मेरा हर 0 आ जाएगा, मेरा भाग परिभाषित नहीं होगा, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लगाया है। मैं 6 को नहीं ले सकता, 6 के इधर के मान मुझे लेने पड़ेंगे। अब 3 पे आ जाओ, 3 पर क्या है, 3 वाला पोर्शन देखो आपका, 3 कहाँ है, x माइनस 3, x माइनस 3 कहां पर है आपका, ऊपर है अंश में। ठीक है,
अगर मैं x का मान 3 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। कौन सा पोर्शन? ये वाला 0 हो जाएगा। अंश 0 होगा तो पूरे बीजीय व्यंजक को 0 कर देगा, और 0 हमेशा 0 से छोटा या बराबर होता है। मतलब इस पर मुझे लगाना पड़ेगा क्लोज इंटरवल। समझे नहीं समझे मेरी बात आप? इस पर क्या लगाना पड़ेगा? क्लोज इंटरवल। अब आप 1 पर आ जाओ। अगर आप 1 पर आ गए तो क्या होगा? 1 कहाँ है आपका? ये भी आपका ऊपर है, तो x बराबर 1 रखूंगा तो क्या होगा? x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब अंश के अंदर 0 आएगा। अंश में अगर 0 आया है तो ये मेरे पूरे के पूरे व्यंजक को 0 कर देगा, तो ये भी मेरा क्लोज है। मतलब x मेरा कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके 6 तक होगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? अगर x का मान मेरा 1 से होगा, जिसमें एक इंक्लूडेड होगा, एक क्यों इंक्लूडेड होगा कि x बराबर 1 पर x माइनस 1 0 हो गया, तो पूरा व्यंजक 0 हो गया, तो एक को मैंने लेना पड़ा। यहां से लेके यहां तक सारे नेगेटिव हैं। 3 को देखो, 3 को मैं ले सकता हूं क्योंकि 3 मेरा ऊपर है, 3 को भी मैंने ले लिया। उसके बाद आप फिर इधर आ गए, इधर आए, अब 6 तक पहुंचे। 6 को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि अगर 6 को मैं लूंगा तो मेरा हर 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर यह आएगा कि एस एक ऐसा समुच्चय होगा जहां पर एक्स का मान 1 से लेके 6 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 1, जहां पर एक इंक्लूडेड है, से लेकर 6 तक कुछ भी ले लो, आपको इस बहुपद का मान, इस बीजीय समीकरण का मान हमेशा 0 से छोटा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो मेरा जो आंसर है वो ये आएगा। कोई दिक्कत? एक बार देख लो। मैं 30 सेकंड का पॉज लेता हूं, देख के एक बार चेक कर लो, विचार करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है? अगर समझ में नहीं आया है पूरी तरह से, वैसे आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बहुत स्लो स्पीड से इस क्वेश्चन को कराया है, उसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि एक बार आप मेथड को समझ लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर हम सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज की पूरी क्लास में, और हो सकता है कल की क्लास में भी, तो उतना दिक्कत है नहीं, आप आसानी से समझ पाओगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसमें भी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट लगाओ। यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। देखो, बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, परफेक्ट है। असमीका आपको दी हुई है, राइट हैंड साइड 0 है, ये भी परफेक्ट है। इधर सारे के सारे सबका गुणनखंड हो रखा है, यहां तक भी परफेक्ट है, कोई तकलीफ जिंदगी में नहीं है। अब क्या करना है आपको? सारे शून्य निकालने हैं आपको। सबसे पहले शून्य क्या होंगे इसके? शून्य होंगे 3, -5, 2। ये तो किसके हैं? अंश के। ठीक है, नीचे वाले बताओ। -7 और 9, ये किस में है? हर में है। परफेक्ट, कोई दिक्कत? 3, -5, 2 अंश में है, -7, 9 आपके हर में है। क्या करना है हमको? संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, ये हमने संख्या रेखा बना दी। संख्या रेखा बनाने के बाद इस पर प्लॉट कर दो। क्या आएगा आपके पास? एक आएगा -7, माइनस का 5, 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 9। एक बार चेक कर लो। माइनस का 7 आ गया, माइनस का 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया। परफेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत? अगला स्टेप मेरा क्या बोलता है? अगला स्टेप बोलता है 9 से कोई एक बड़ी संख्या में उठाऊंगा और मैं चेक करूंगा बहुपद का मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। मैंने मानो 10 ले लिया। 10 का मतलब क्या हुआ? ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव। नीचे आ जाओ। 17 पॉजिटिव है आपका, गुणा 9 - 1 पॉजिटिव है आपका, तो पूरा का पूरा व्यंजक आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं है। ये मेरा 9 के इधर पॉजिटिव है। कोई तकलीफ यहां तक? 9 के उधर के सारे मान के लिए यह मेरा बीजीय व्यंजक धनात्मक मान हमको देखा। अब हम 9 पे आते हैं। 9 आपका कहां से आया है? 9 आपका आया है x - 9 से।
ये भी लिख देता हूं, x माइनस 9 से आया है, ये x माइनस 3 की घात कितनी है 2, ये x माइनस 2 से आया है, x माइनस 2 की घात कितनी है 3, ये x प्लस 5 से आया है, इसकी घात कितनी है 1, और ये x प्लस 7 से आया है, इसकी घात कितनी है 1। ठीक है, यहाँ धनात्मक है, इसकी घात 1 है तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये धनात्मक है, यहाँ घात 1 है, विषम है, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ घात 2 है, चेंज नहीं होगा, ऋणात्मक ही रहेगा। यहाँ घात 3 है, चेंज हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ घात 1 है, चेंज होकर ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ घात 1 है, चेंज होकर धनात्मक हो जाएगा। देखो कुछ दिक्कत, चेक करो। यहाँ पर धनात्मक था, ये विषम घात है, ऋणात्मक कर दो। सम घात है, चेंज नहीं होगा, सेम ऋणात्मक होगा। विषम घात है, धनात्मक कर दो। विषम घात है, फिर चेंज कर दो, यहां से यहां चेंज हो गया, वहां से वहां चेंज हो गया, फिर विषम है, फिर कर दो। ठीक है, केवल एक घात जो है ये x की घात, x माइनस 3 की घात 2, ये धनात्मक है, तो केवल केवल x माइनस 3 इस जगह पर साइन सेम रहेगा, बाकी सब जगह साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? अब हमारा कर्व बना दो। ये कर्व क्या बोलेगा आपको, कुछ इस तरह से बोलेगा, यहां तक आए, फिर नीचे चले गए, यहाँ गए, फिर ये आ गए, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे चले गए, फिर आप ऊपर चले गए। देख लो एक बार, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? धनात्मक था, ऊपर गए, ऋणात्मक के नीचे चले गए, फिर ऋणात्मक, फिर नीचे रह गए, धनात्मक है, फिर ऊपर चले गए, ऋणात्मक नीचे रह गए, धनात्मक ऊपर चले गए। क्लियर? क्या चाहिए हमको? इसका मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर चाहिए, मतलब इसका मान धनात्मक चाहिए। यही होगा ना भाई, x के वो मान जहां पर इस बीजीय व्यंजक का मान धनात्मक होगा, वो इस असमीका को संतुष्ट करेगा। धनात्मक कहां कहां पर है? यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ पर धनात्मक है। अब हमको क्या लगाना है, ओपन और क्लोज इंटरवल लगाना है। तो सबसे पहला एक इंटरवल तो आपका आ गया 9 और इंफिनिटी, यहाँ जाओ, ये 2 और आपका आ गया -5, यहाँ आ जाओ, ये आपका आ गया -7 और माइनस का इंफिनिटी। परफेक्ट। अरे भाई 9 से इधर धनात्मक है तो 9 से इन्फिनिटी आ गया, -5 से 2 धनात्मक है, -5 से 2 आ गया, -7 से इधर धनात्मक है, -7 से माइनस इन्फिनिटी आ गया। यहां तक क्लियर है? अब हमको लगाना है ओपन और क्लोज इंटरवल। देखो 9 किसका है, 9 x माइनस 9 का है, 9 हर में से, तो यहां तो लगा दो ओपन। और इन्फिनिटी भी हमेशा ओपन आता है, इन्फिनिटी भी कभी क्लोज आता है नहीं। इधर आओ, दो दो कहां पर है, अंश में से, तो इस पे लगाओ क्लोज। और ये क्लोज क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पे आपकी असमीका ये है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपकी असमीका ये है। अगर असमीका आपकी यूं होती, मतलब सिर्फ बड़ी होती, 0 के बराबर नहीं होती। मैं 2 पे क्लोज लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं 2 पे क्लोज लगा रहा हूं, इसका मतलब है x बराबर 2 पर इस पूरे समीकरण का मान 0 आएगा। क्यों? x माइनस 2 है, यहां 2 रखूंगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक आपका 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2 रखना मतलब ये पूरा 0 है, पर 0 जो है हमारा 0 से बड़ा भी है, 0 के बराबर भी है। इक्वल टू के साइन की वजह से ये क्लोज इंटरवल मैंने लगाया है। अगर मेरी समीका ये होती, अगर मेरी समीका सिर्फ इतनी होती, तो मैं क्लोज इंटरवल नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता? कि x बराबर 0 पर वो 0 हो जाता, और 0, मैं ये नहीं बोल सकता कि 0 हमेशा 0 से बड़ा है, 0 0 के बराबर है। तो इसमें कंफ्यूज आपको होना नहीं है, और इसको याद करने का कोई तरीका भी नहीं है। हर बार इक्वेशन देखनी पड़ेगी, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लोज लगाऊं या ओपन लगाऊं। क्लियर? -5 देखो अंश में है, तो इस पे क्लोज लगा दो। -7 देखो कहां पर है, हर में है, इस पे ओपन लगाना पड़ेगा आपका, और इस पे आपको ओपन लगाना पड़ेगा। इन सब का यूनियन कर दो, इन सब का यूनियन कर दो, तो x आपका क्या होगा, x आपका बिलोंग्स होगा -इंफिनिटी से -7 यूनियन -5 से 2 यूनियन अपर इंटरवल 9 टू इंफिनिटी।
इसका मतलब ये हुआ कि x का मान आप इन किसी में से उठा लो, अगर इसमें से उठाओगे तो यह जो असमीका है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका मान हमेशा और हमेशा धनात्मक होगा। x के इन सब मानों को यह संतुष्ट करेगा, तो हमारा आंसर ये हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि वो सेट आपको निकालना है जिसके x एलिमेंट एक ऐसा है जो इस क्या कहते हैं प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, तो यह सारा का सारा हमारा सेट हो जाएगा जो हमारे काम का होगा। क्लियर? एक बार देख लो, कोई तकलीफ हो तो बताओ, फिर हम अगले क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि इतना टाइम इसमें लगता नहीं है चेक करने में, फटफट चेक होता है। तो वैल्यू निकालो, कर्व बनाओ, प्लस माइनस निकालो, ओपन क्लोज इंटरवल देखो और बात खत्म है। देखो एक बार कोई तकलीफ हो तो बताओ, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया देखने में, पर एक तकलीफ आ गई है कि राइट हैंड में जीरो नहीं है। राइट हैंड में जीरो नहीं है, बाकी क्वेश्चन देखने में उनसे थोड़ा सा इजी लग रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, राइट हैंड पे जीरो बनाना पड़ेगा। देखो x माइनस वन, नीचे क्या है x प्लस 3 है, ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन नहीं, आपकी इनइक्वलिटी है असमीका। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x माइनस वन, एक्स प्लस 3, ये आपकी माइनस 3 और ये लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? 3 को इधर ले आया, इसको सॉल्व करो, x प्लस 3 को लघुत्तम लिया, ये आपका x माइनस 1 आ गया और ये माइनस 3 से गुना होगा, माइनस 3x माइनस 9। ये भी ठीक है, आगे बढ़ो, माइनस का 2x माइनस का 10, x प्लस 3 0। अब देखो असमीका के अंदर एक चीज होती है कि अगर आप दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह से गुना कर दोगे तो असमीका का साइन चेंज हो जाता है। कैसे समझोगे इसको, देखो मानो इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास, यूं लिख लो, चलो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, दो आपका बड़ा होगा 4 से। कोई तकलीफ? अरे भाई a इज लेस देन b लिखा हुआ है, मतलब दो आपका बड़ा होगा 4 से। अब मैंने दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिया, -2 हो गया, -4 हो गया। अब -4 बड़ा है या -2 बड़ा है? -4 बड़ा है या -2 बड़ा है? तो आप बोलोगे ये बड़ा है। पर इस पूरे खेल में क्या हुआ, इस पूरे खेल में ये हुआ कि ये मेरा साइन चेंज होके कुछ ऐसा बन गया है। यही हुआ है, दो मेरा 4 मेरा 2 से बड़ा था पर -4 मेरा 2 से छोटा है। तो जब आप किसी असमीका को दोनों तरफ से ऋणात्मक चिन्ह से गुना कर दोगे तो असमीका का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा कि धनात्मक तरफ अब जाएं, अगर संख्या रेखा के, अगर मैं संख्या रेखा के धनात्मक तरफ में जाता हूं तो इधर की संख्या बड़ी होती है इधर वाली संख्या से, इधर की संख्या बड़ी होती है इधर वाली संख्या से। पर अगर मैं इधर की तरफ जाता हूं तो जैसे जैसे मैं यूं यूं जाता जाऊंगा संख्या मेरी छोटी होती जाएंगी, मतलब ये संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है, करेक्ट। पर इधर क्या सिचुएशन है, ये संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है। तो जब मैं, अगर मैंने -2 मैंने यहां से उठाया है और -4 मैंने यहां से उठाया है तो ये वाला मेरा छोटा है। अगर मैंने ये उठाया है और ये उठाया है तो ये वाला मेरा छोटा है। इसलिए यहां पे मैं सिंबल यूं लगाऊंगा और यहां पे मैं सिंबल आपका इस तरह से लगाऊंगा और ये मेरे चिन्ह को चेंज कर देगा, करेक्ट। आप तो अगर इतना सा भी ध्यान रख लोगे कि असमीका को अगर ऋणात्मक चिन्ह से आप गुना कर रहे हो तो आपकी असमीका की जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाएगा उसका चिन्ह। तो अगर मैंने -1 से दोनों तरफ गुना किया तो यह मुझे मिल जाएगा 2x प्लस 10 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दो को भी 0 से बाहर भेज दो, मतलब ये समीकरण मुझे मिलेगी x प्लस 5, नीचे क्या मिलेगा x प्लस 3 का मान किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका जब 3 को मैंने सॉल्व किया, 3 को मैं उधर की तरफ ले गया तो मुझे ये समीकरण इस तरह से मिल गई। आगे बढ़े, पर नहीं भी मिटाए तब भी काम चलेगा अपना। ठीक है, अब क्या करना है, अंश और हर में जो दिया हुआ उसके शून्यक निकालो और उनको संख्या रेखा पर प्लॉट कर दो।
ये आपकी संख्या रेखा आ गई। क्या करना है, इसके शून्य क्या होंगे, -5 और -3। तो ये आपका क्या आ गया, -5, ये आ गया -3। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, x+3 था नीचे, x-1 में -3 ले गया, -3, -9, -2, +10 और ये हो गया परफेक्ट। ये आपका -5 आ गया, -3 आ गया। इससे बड़ी मैं कोई भी संख्या रखता हूं, इससे बड़ी मैं कोई भी संख्या रखता हूं, माना मैंने x बराबर 0 रखा तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 3 आएगा, जो एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या निकलेगा मेरा, धनात्मक। ये किससे निकला है मेरा, x+1 की घात x+3 की घात 1 से निकला है। ये किससे निकला है, x+5 की घात 1 से निकला है। ठीक है, घात विषम है, चिन्ह चेंज हो जाएगा, घात विषम है, चिन्ह चेंज हो जाएगा। और ये लिखना नहीं है आपको, ये वाला आपको मन से करना है, अदरवाइज आपको अननेसेसरी टाइम लगाओगे। -3 के इधर धनात्मक था, -3 से इधर ऋणात्मक हो जाएगा, और फिर -5 के इधर धनात्मक हो जाएगा, दोनों की घात एक एक है, चिन्ह वापस आपका चेंज हो जाएगा। कर्व अपना बना लो, कर्व क्या बोलेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्या चाहिए हमको, 0 से बड़ा चाहिए। मेरे काम का कौन कौन है, मेरे काम का एक तो ये है और मेरे काम का एक ये है। क्यों, क्योंकि मुझे 0 से बड़ा चाहिए। तो क्या निकलेगा, -3 से, यहां निकलेगा -3 से इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी पे हमेशा आपका कौन सा ब्रैकेट आता है, ओपन इंटरवल आता है। -3 पे क्या रखूंगा, -3 हर में है तो इसको भी ओपन रखना पड़ेगा। इधर देखो, ये आएगा -5 से माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल, -5 कहां से आया है, -5 ऊपर से आया है, अंश में है तो इस पे लगेगा क्लोज इंटरवल, और इसका यूनियन कर दो। मतलब ठीक है, इस इंटरवल के लिए यह मेरी असमीका अपने आप को संतुष्ट करेगी। और अब ये बताओ कि समझ में अब आने लगा है या नहीं आने लगा है। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत अजीबोगरीब कर रहे हैं, पर क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरह के हैं जो हमारे फंक्शन में भी काम आएगा, और सेट में तो खैर काम आ ही रहा है, क्योंकि मुझे वह सेट निकालना है जो इस समीका को संतुष्ट करता हो। समझ पा रहे हो, अब सिंपल है। एक बार अगर 8-10 क्वेश्चन आप कर लोगे अपने हाथ से तो आपको चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, और इन सब का ध्यान रखना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है इसके साथ और हर के साथ। अगला वाला क्वेश्चन देखो और ट्राई करो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ये आपका व्यंजक है, शून्य के आपके क्या होंगे, अंश के शून्यक हैं हमारे -2, +8 और +2, और हर के शून्यक हैं हमारे 0 और 15। क्या करना है, संख्या रेखा पर प्लॉट कर दो। ठीक है, क्या करना है, संख्या रेखा पर प्लॉट कर दो, प्लॉट करना स्टार्ट करो। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 15 हो गया। संख्या रेखा पर प्लॉट जब करोगे तो संख्या रेखा के क्रम से ही करना है, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी रख दोगे। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया। 1 2 3 4 5 शून्य निकले हैं, 1 2 3 4 5 ही गुणनखंड हैं। परफेक्ट। अब 15 से बड़ी संख्या रखते हैं, मानो 20 को रखा, 20 को रखा, यह धनात्मक है, यह धनात्मक है, यह धनात्मक है, यह धनात्मक, यह धनात्मक, सारे धनात्मक है, मतलब ये आएगा पॉजिटिव। करेक्ट। 15 देखो, 15 कहां से आया है, 15 है x-15 की घात 7, मतलब विषम घात है, चिन्ह को चेंज कर दो। 8 देखो कहां से आया है, x-8 की घात 5, मतलब चिन्ह को चेंज कर दो। 2 कहां से आया है, x-2 की घात 3, मतलब चिन्ह को चेंज कर दो। 0 कहां से आया है, 0 की घात 100, 100 एक सम संख्या है, चिन्ह चेंज नहीं होगा। -2 कहां से आया है, x+2 की घात 6, वो भी एक सम संख्या है, चिन्ह चेंज नहीं होगा। देख लो एक बार, कोई तकलीफ। 15 कहां से आया, x-15 की घात 7 विषम है,
प्लस आ गया, इधर माइनस कर दो। 8 जो आया है वो भी विषम है, प्लस कर दो। 2 आया है वो भी विषम है, माइनस कर दो। 0 आया है वो सम है, चिन्ह चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रखो। -2 आया है वो भी सम है, चिन्ह चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रखो। अगला स्टेप क्या है आपका? अगला स्टेप है कर्व बनाना। ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे जाके वापस ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, ये वापस नीचे ही रहेगा, और ये फिर नीचे ही रहेगा। ठीक है, हमारे काम का क्या है? धनात्मक। हमको क्या निकालना है? ग्रेटर देन 0। मतलब यह वाला पोर्शन काम का है और यह वाला पोर्शन काम का है। लिख दो, 2 और 8 लिख दिया, और ये आपका 15 और इन्फिनिटी लिख दिया। इंटरवल लगाओ, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आएगा। 15 देखो कहां पर है? 15 आपका नीचे है। नीचे है तो मैं x को 15 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरा हर 0 हो जाएगा, अनिर्धारित रूप हो जाएगा। इस पे लगाओ ओपन, इसको करो यूनियन। 8 देखो कहां पर है? 8 मेरा ऊपर है, तो 8 पे मैं क्लोज इंटरवल लगा सकता हूं। 2 देखो कहां पर है? 2 मेरा ऊपर है, तो 2 पे मैं क्लोज इंटरवल लगा सकता हूं। समझे? तो इस इंटरवल के लिए आपको एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? देख लो एक बार, कोई तकलीफ क्वेश्चन में? बस इतने ही स्टेप पे करना है आपको, ये कुछ नहीं लिखना है जो मैं लिख रहा हूं ना, अंश वगैरह हर वगैरह। क्वेश्चन करते टाइम आपको कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है। ये तो सिर्फ इनिशियली प्रैक्टिस के लिए लिखा। वो मिलेगा, गुणनखंड है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो गुणनखंड कर लो, 0 को उधर ले जाओ, हल कर लो। डायरेक्ट आप किसके शून्यक लिखो, आपका कर्व बनाओ, प्लस माइनस चेक करो क्या चाहिए आपको, उसके हिसाब से आपका इंटरवल लिखो, और क्लोज और ओपन इंटरवल लगा दो। बस उसका यूनियन कर दो, यही आपका आंसर है। वैसे ही हमको सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन और करें? अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा, यह वाला देखो, इसमें ध्यान से देखना। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, लेस देन इक्वल 0 नहीं है, केवल लेस देन वाला सीन है। क्या करना है हमको? संख्या रेखा बना दो सीधा। संख्या रेखा पर शून्यक प्लॉट करो। ये कितना आ गया? 3। ये कितना आ गया? 7। ये कितना आ गया? 12। क्लियर है? 3 7 12 प्लॉट कर दिया। इससे बड़ी संख्या लो, 12 से बड़ी मानो 20 ले लिया। 20 लेते ही क्या होगा? ये भी धनात्मक, यह भी धनात्मक, और यह भी धनात्मक। मतलब इसका मान निकलेगा पॉजिटिव। 12 कहां से आया है? घात 1 है, तो साइन को चेंज कर दो। 7 कहां से आया है? घात 1 है, साइन को चेंज कर दो। 3 कहां से आया है? घात 1 है, साइन को चेंज कर दो। क्लियर? धनात्मक था, फिर ऋणात्मक होगा, फिर धनात्मक होगा, फिर ऋणात्मक होगा। अगला स्टेप क्या है आपका? कर्व बना दो। नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। फिर क्या करना है? इंटरवल डिफाइन करो अपने। क्या चाहिए मेरे को? इस पे 0 लगाना नहीं है भाई, 0 है नहीं है। क्या चाहिए मेरे को? लेस देन 0 चाहिए, 0 से छोटे चाहिए। मेरे काम का क्या है? एक ये है मेरे काम का, और एक ये है मेरे काम का। क्लियर? क्या चाहिए मेरे को? 0 से छोटा चाहिए। मेरे काम का क्या है? एक ये मेरे काम का है, एक ये मेरे काम का है। करेक्ट? लिखना स्टार्ट करो। 7 और 12, इधर 3, प्लस का ही 3 था ना, और माइनस इन्फिनिटी। इंटरवल डिसाइड करो, मतलब क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। 12 कहाँ है? ऊपर है। ऊपर है तो कोई झगड़ा ही नहीं है। पर यहाँ तो दिक्कत दूसरी है, ये तो 0 के इक्वल है ही नहीं, तो 12 को मैं ले ही नहीं सकता। 12 को अगर मैंने लिया तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, और 0 कभी 0 से छोटा नहीं होता, 0 तो बराबर होता है। तो या तो दिमाग लगाना ही नहीं है, या तो सारे के सारे ही ओपन इंटरवल आएंगे। समझ पाए यहाँ पे ओपन क्यों आया? क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, ये जो 12 है, अगर मैं 12 उसमें डालूंगा तो पूरा मेरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। पूरा मेरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, पर 0 कभी 0 से छोटा नहीं होता, 0 तो 0 के बराबर है। तो आपका 12 पर ये इनइक्वलिटी अपने आप को संतुष्ट नहीं करेगी, तो 12 को मैं शामिल नहीं कर सकता।
12 से छोटा मैं कुछ भी नंबर ले लूं, इस 12 से छोटा मैं कुछ भी ले लूं और 7 से बड़ा मैं कुछ भी ले लूं, इस पूरे इंटरवल पे यह इनइक्वालिटी अपने आप को सेटिस्फाई करेगी, पर 12 पे नहीं करेगी, 7 पे नहीं करेगी, 3 पे नहीं करेगी। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 7 से 12। ठीक है, तो ये था अपना आज का आखिरी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम अगली क्लास में अगली डीपीपी पे फिर से डिस्कस करेंगे। कुछ कॉमन इंटरवल भी हमको निकालने होते हैं, वो भी निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो के बाद एक बार मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से समझ में आया। इसमें हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, तो कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप सबसे अच्छे से समझ पाए और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको अभी भी तकलीफ है। ठीक है, कौन सा सबसे अच्छे से समझ पाए हो, किसमें अभी भी तकलीफ है, उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट डीपीपी हम लेंगे उसमें तकलीफ वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और ढंग से एलोबरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।